नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान डेली करंट अफेयर्स में सुजय 26 अगस्त 2026 पर बात कर रहे हैं। 26 अगस्त 2026 पर आज हम लोग आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप सभी एक बार क्लास सेशन से जुड़े। आप सभी को मेरा राम राम, आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, खमागणी राजस्थान। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं डेली करंट अफेयर्स 26 अगस्त 2026 के संदर्भ में। चलो जल्दी से अब क्लास सेशन की ओर बढ़ते हैं। एक बार आप भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ये लीजिएगा 26 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर्स सुजय सार पर हम लोग बात करेंगे। आज सबसे पहले बात करेंगे बेटा राष्ट्रीय कार्यशाला आयुर्वेद दिवस 2026 की तैयारियां। राष्ट्रीय कार्यशाला आयुर्वेद दिवस 2026 की तैयारियां चल रही है अपने राजस्थान के अंदर। देखो, राष्ट्रीय कार्यशाला आयुर्वेद दिवस 2026 की तैयारियां। राजस्थान चिकित्सा और आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के एक बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में और आयुष के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका आयोजन आगामी आयुर्वेद दिवस 2026 के अवसर पर एक विशेष 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन कब किया जाएगा तो ध्यान रखना, आगामी आयुर्वेद दिवस 2026 के अवसर पर विशेष 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तिथियां भी जारी की गई है कि कब से आयोजित किया जाएगा। तो यह कार्यशाला कब से आयोजित होगी बेटा? 17 से 18 सितंबर 2026 को। 17 से 18 सितंबर 2026 को 2 दिवस की राष्ट्रीय कार्यशाला का क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला जो आयुर्वेद दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर है, इसका आयोजन आयुर्वेद दिवस पर 2 दिवसीय रूप में किया जाएगा। 17 और 18 सितंबर को इसका आयोजन किया जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, मेजबान शहर क्या होगा? इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में होगा। तो राष्ट्रीय, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होगा, ये राजस्थान के जयपुर जिले में होगा और 17 से 18 सितंबर को होगा। ये स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के द्वारा करवाया जाएगा। आगे देखिए, खेल परिदृश्य पाटुंबी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता। पाटुंबी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, प्रतियोगिता 2026। इसका जो आयोजन है, यह अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जॉर्जिया में 30 जुलाई से 4 अगस्त 2026 तक आयोजित की गई थी। ये जो बाटुंबी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता है, ये जॉर्जिया के अंदर, कहां पे? जॉर्जिया में 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में इसका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। इसमें राजस्थान की क्या सफलता रही है वुशु प्रतियोगिता के अंदर? देखिएगा, दिव्या चौधरी, देखो ये छोरी, इन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण पदक, 3 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते। इवेंट्स बागू, आजांग, गुडांग, बागुआ डबल वेपन के अंदर इन्होंने कितने जीते? बागु आजांग, गुडांग और बागुआ डबल वेपन के अंदर दिव्या चौधरी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जो बाटुंबी ओपन इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता जॉर्जिया के अंदर 30 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में हुई थी, उसके अंदर इस दिव्या चौधरी ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे। ये सबसे इनका शानदार प्रदर्शन हुआ था। इनकी कुछ इनके इवेंट थे, एक तो बागु आजांग, एक गुडांग, देखो ऐसे नाम, आजांग, गुडांग, तो ये ध्यान रखना, और एक बागुआ डबल वेपन के अंदर इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते। एक थी तन्वी दादिच, दिव्या चौधरी के बाद में पहली कौन थी? दिव्या चौधरी, जिसने 3 गोल्ड मेडल जीते। तन्वी दादिच, इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। तन्वी दादीच ने रजत पदक जीता है, दिव्या चौधरी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। विशेष तथ्य है कि वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया है। यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में वर्तमान में वुशु संघ के अध्यक्ष है हीराचंद कटारिया और हीरानंद कटारिया। नेक्स्ट देखिए,
महिला सशक्तिकरण एवं गौरव राष्ट्रपति भवन में महिला सरपंच को आमंत्रण। देखो, महिला सशक्तिकरण एवं गौरव, इसमें राष्ट्रपति भवन में महिला सरपंच को आमंत्रण किया गया। अभी हाल ही में हमारे देश में 80वें स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ था। 80वां स्वतंत्र दिवस के आयोजन पर भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की एक महिला सरपंच को 80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले दिल्ली पर आमंत्रण किया था। देखो, राजस्थान की ग्रामीण महिला लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान और सम्मान मिला है। बड़े गौरव की बात है राजस्थान की महिलाओं के लिए कि राजस्थान की ग्रामीण महिला जो लीडरशिप को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी पहचान मिली है। अवसर 15 अगस्त 2026 कब मिली है? तो इसका अवसर था 15 अगस्त 2026 80वें स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह पर के अवसर पर यह सम्मान दिया गया। राजस्थान की उस महिला को 80वें स्वतंत्रता दिवस 2026 15 अगस्त को दिल्ली के अंदर यह सम्मान दिया गया है। व्यक्तित्व, राजस्थान की प्रसिद्ध महिला सरपंच भूरी देवी, अच्छे से याद रखना भूरी देवी को। राजस्थान की प्रसिद्ध महिला सरपंच भूरी देवी को इस गौरवशाली अवसर का साक्षी बनने का मौका मिला है। तो राजस्थान की किस महिला सरपंच को दिल्ली लाल किले पर बुलाया? तो 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर राजस्थान के बाड़मेर जिले के नवाताला गांव की सरपंच भूरी देवी को दिल्ली बुलाकर उन्हें सम्मान दिया गया। ये राजस्थान के लिए बड़े गौरव का क्षण है। राजस्थान के लिए बड़े गौरव का क्षण है भूरी देवी। देखिए, सम्मान इन्हें नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दिया गया। यह सम्मान इन्हें नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में दिया गया। देश के विशेष अतिथि, स्पेशल गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इन्हें देश के, बेटा किसके रूप में ध्यान रखना कि इन्हें देश में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। महिला सरपंच भूरी देवी राजस्थान के बाड़मेर जिले की, मैंने कहा था ना, बाड़मेर जिले के नवाताला और हातला ग्राम पंचायत की है। नवाताला और हातला ग्राम पंचायत की सरपंच है, वर्तमान सरपंच है भूरी देवी, जिनको राजस्थान के बाड़मेर जिले से इनका संबंध है और इन्हें हाल ही में दिल्ली बुलाया गया है। नेक्स्ट देखिए, भूल मत जाना भूरी देवी को। वन्य जीव एवं पर्यावरण, कुंभलगढ़ और रावली टोडगढ़ में लेपर्ड कंजर्वेशन। लेपर्ड यानी राजस्थान के एक तो कुंभलगढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू करने जा रहे हैं और एक रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में लेपर्ड सफारी शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान में दो जगह, कुंभलगढ़ राजसमंद और रावली टोडगढ़ जो ब्यावर के आसपास का क्षेत्र है, वहां लेपर्ड कंजर्वेशन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, प्रदेश में लेपर्ड किसको कहते हैं बेटा? तेंदुआ को कहते हैं। तेंदुआ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग ने एक विशेष कार्य योजना को मंजूरी दी है। वन विभाग ने लेपर्ड यानी तेंदुआ को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष कार्य योजना को क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। क्षेत्र देखो, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद और उदयपुर, और रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद। आजकल ये ब्यावर में आ गया मगर अभी पुराने जिलों के आधार पर ही है। तो अजमेर, पाली, राजसमंद, इन जिलों के अंदर ये क्षेत्र चुना गया कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वो राजसमंद, उदयपुर, और रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य अजमेर, पाली, राजसमंद के अंदर है। योजना इन क्षेत्रों में बढ़ती लेपर्ड आबादी को देखते हुए इको टूरिज्म और वन्य जीव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए लेपर्ड कॉरिडोर का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? लेपर्ड कॉरिडोर। ये ध्यान रखना, इको टूरिज्म को देखने के लिए लेपर्ड कॉरिडोर और विशेष सुरक्षा चौकियां विकसित की जा रही है। इसका महत्व, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने जयपुर में लेपर्ड सफारी झालाना शुरू की थी और अब इस मॉडल को इन अभ्यारण्यों में भी विस्तारित किया जा रहा है। देखो बेटा, लेपर्ड सफारी राजस्थान में अगर आप कभी जयपुर जाओ तो झालाना के अंदर भी लेपर्ड सफारी है। झालाना डूंगरी जयपुर के अंदर भी क्या है? लेपर्ड सफारी है। क्या है? लेपर्ड सफारी है। तो उसी की तर्ज पर इस मॉडल को यहां पर भी विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान में दो अभिनव पहल और सूचकांक, क्विक फैक्ट्स है कुछ। आरटीआई लिविंग म्यूजियम ब्यावर जिले के नर्मदखेड़ा में दुनिया का पहला आरटीआई सूचना का अधिकार लिविंग म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अच्छे स्टार लगा लेना, भूरी देवी, एक ये लेपर्ड, इन चीजों को अच्छे से याद रखना कि आरटीआई लिविंग म्यूजियम ब्यावर जिले के नर्मदखेड़ा में है। राजस्थान के अंदर आरटीआई म्यूजियम कहां बना है? तो ब्यावर जिले के नर्मदखेड़ा में बना है। दुनिया का पहला
आरटीआई सूचना अधिकार लिविंग म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। तो नर्मदखेड़ा के अंदर ये बनाने का निर्णय लिया। दूसरा है शाखा संगम कार्यक्रम। शाखा संगम कार्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए राज्यव्यापी पूर्व छात्र जुड़ाव कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत स्कूलों में पूर्व विद्यार्थी मंच का गठन किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, शाखा संगम कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो शाखा संगम कार्यक्रम का संबंध राजस्थान के सरकारी जो विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राज्यव्यापी पूर्व छात्र जुड़ाव कार्यक्रम को शुरू किया गया है और इसके तहत पूर्व विद्यार्थी मंच की भी क्या की गई है? स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखिए, अक्षय ऊर्जा में रिकॉर्ड राजस्थान का। अक्षय ऊर्जा में रिकॉर्ड, राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में देश में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है बना। वहीं कुल अक्षय ऊर्जा के मामले में 50,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। यह भी ध्यान रखना कि वहीं कुल अक्षय ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में 50,000 मेगावाट से अधिक क्षमता के साथ देश में दूसरे स्थान पर है। कौन? राजस्थान। एक आभा आईडी रिकॉर्ड देखना, आभा आईडी रिकॉर्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते यूनिक आभा आईडी बनाने के मामले में राजस्थान 7,19,00,000, ध्यान रखना, 7,19,00,000 से अधिक आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है। देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। यानी आभा आईडी बनाने में दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी बनाने में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। आभा आईडी एक ऐसी आईडी होती है जिसको जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पे आपकी आभा आईडी को डालते हैं तो उसमें आपसे सारी चीजें, आपसे जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी सारी चीजें है कि आपने कब मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, कितने दिन पहले लिया था, कितनी जांचें करवाई थी, वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। और फ्लैगशिप योजना के अंदर आज की जो फ्लैगशिप योजना है वो है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। आज की जो तीसरी फ्लैगशिप योजना आपकी, तीसरी फ्लैगशिप योजना है, तीसरी फ्लैगशिप योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। देखो, मुख्य बिंदु और बुनियादी परिचय क्या है? सबसे पहले योजना का नाम क्या है? तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, चीफ मिनिस्टर फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम। प्रारंभ तिथि, इसको कब प्रारंभ किया गया था? तो 7 अप्रैल 2013 को। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कब शुरू किया गया था? विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नोडल विभाग कौन सा इसका? तो नोडल विभाग चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार इसका नोडल विभाग है। इसकी कार्यान्वयन जो एजेंसी है वो RMSCL है, यानी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी क्या है? कार्यान्वयन एजेंसी है जो इसके कार्य को देखती है। इसका मूल उद्देश्य क्या है इस योजना का, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का? तो इसका मूल उद्देश्य है कि राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को आवश्यक जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराना तथा लेबोरेटरी अवसंरचना को मजबूत कराना। कितनी अच्छी योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की। आगे देखिए, पात्रता और लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? एलिजिबल जो बेनिफिशियर्स हैं, यूनिवर्सल कवरेज, यह एक सार्वभौमिक योजना है। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है, ये ध्यान रखना। इसके लिए कोई आय सीमा नहीं है कि आप 50 करोड़ कमाते हो तो भी आपको निःशुल्क जांच है, आप 1,000 करोड़ कमाते तो भी आप है। अरे टाटा अंबानी अडानी को भी निःशुल्क जांच का वो मौका दिया गया। तो यहाँ पात्रता मानदंड नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई पात्रता या मानदंड इसके अंदर नहीं होते हैं। शरत होती है। शरत क्या है? राजस्थान के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले इंडोर आईपीडी और आउटडोर ओपीडी दोनों प्रकार के मरीज इसके पात्र है। ये शरत है कि आईपीडी के मरीज भी है और ओपीडी के मरीज भी है। इंडोर यानी जो भर्ती है, आउटडोर यानी जो डेली वो देखते हैं। दस्तावेज निःशुल्क जांच योजना, देखो क्या क्या दस्तावेज चाहिए आपको निःशुल्क जांच का लाभ लेने के लिए? जन आधार, सबसे पहली चीज, जन आधार या आधार की अनिवार्यता नहीं है, यह ध्यान रखना। दस्तावेज निःशुल्क जांच का लाभ लेने के लिए आपको जन आधार या आधार की अनिवार्यता नहीं है। केवल उसी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर की पर्ची आवश्यक है। क्या बात है? आपको आधार कार्ड भी लेकर नहीं घूमना, आपको जन आधार कार्ड लेकर भी नहीं घूमना, केवल उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की पर्ची चाहिए आपको। ठीक है। वर्तमान स्थिति और जांचों की संख्या क्या स्टेटस है ये आपको दे। राज्य सरकार ने विभिन्न स्तर पर चिकित्सालयों में उपलब्ध जांचों के दायरे के आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार लगातार अपडेट किया है। क्या अपडेट किया? देखो,
चिकित्सा संस्थान का स्तर, निःशुल्क जांचों की संख्या। मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल होंगे, उसमें 90 प्रकार की जांचें होगी, ये ध्यान रखना। मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए जयपुर एसओएमएस अस्पताल है सामने, और अस्पताल के सामने एसओएमएस मेडिकल कॉलेज है। ऐसे संबंध दोनों आपस में एक दूसरे से संबंध है, जैसे दौसा मेडिकल कॉलेज है भांडारेज मोड़ पर, और दौसा हॉस्पिटल है। इन दोनों में कितने प्रकार की जांचें होगी? 90 प्रकार की जांचें होगी। राजमेश मेडिकल कॉलेज एवं जिला अस्पताल, ठीक है, मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल में 90 प्रकार की है। राजमेश या मेडिकल कॉलेज या जिला अस्पताल में कितने प्रकार की? 56 प्रकार की जांचें होगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीएससी में 37 प्रकार की जांचें होगी, ये भी ध्यान रखना। सीएससी होती है ना आपके गांव में, वहां 37 प्रकार की जांचें होंगी आपकी, ठीक है, सीएससी में। पीएससी होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिस्पेंसरी होती है, वहां 15 प्रकार की जांचें होती है, ये ध्यान रखना आपको। मेडिकल कॉलेज जो संबंध अस्पताल होता है उसमें 90 प्रकार की होती है। राजमेश जो मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल लेवल का होता है, वहां 56 प्रकार की जांचें होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी पे 37 होती है। प्राथमिक डिस्पेंसरी में 15 प्रकार की जांचें होती है। उप स्वास्थ्य केंद्र मूलभूत जैसे हीमोग्लोबिन, यूरिन, शुगर आदि इन्हीं की होती है। जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, सब सेंटर होते हैं, वहां आपकी हीमोग्लोबिन की वो कर देंगे, यूरिन शुगर की कर देंगे, बस इन दो चीजों की वहां करते हैं। विशेष नोट, कुल मिलाकर योजना के विभिन्न चरणों और विशेष पैकेजों के तहत बुनियादी स्तर को लेकर लगभग 191 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांचें जैसे ब्लड, यूरिन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, सीटी स्कैन और एमआरआई राज्य के चिकित्सा नेटवर्क में चरणबद्ध तरीके से निःशुल्क श्रेणी में शामिल है। तो आपको याद रखना है कि लगभग 191 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है इसके अंदर। तो ये थी आज की तीसरी हमारी फ्लैगशिप योजना। अब बात करते हैं सुजस पर। ये सुजस है, 25 अगस्त रक्षाबंधन पर भाई बहन के नाम एक पेड़ लगाए आमजन मुख्यमंत्री। देखो, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रक्षाबंधन पर भाई बहन के नाम एक पेड़ लगाए। ये आमजन से अपील की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब तक 7 करोड़ 58 लाख पौधे लग चुके हैं। डीपीआर अनुमोदन की राह आसान, एसयूपी जल्द होगा गठन। स्वाइन फ्लू से बचाव गतिविधियों पर विशेष सतर्कता बरतें। ये स्वाइन फ्लू बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय, जैसे हमारे माननीय कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी भी स्वाइन फ्लू पॉजिटिव आए। ईश्वर उन्हें जल्दी से स्वास्थ्य लाभ प्रद दे और वो जल्दी से स्वस्थ होकर वापस आमजन के बीच में अपनी कार्यशैली को लेकर भागीदार हो, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। माननीय किरोड़ीलाल जी जल्दी स्वस्थ हो। सहायक कृषि अभियंता और कृषि अनुसंधान अधिकारी भर्ती पात्रता, ये अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी। मेहंदी के रंग लोकतंत्र के संग जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई है। मतदान दलों के लिए प्रशिक्षण स्थल किया निरीक्षण, ये चुनावों की बातें चल रही है। आइए साहब, आज के पंचगौरव में दौसा है साहब। दौसा मेहंदीपुर बालाजी की आस्था, सौंप की महक और पत्थर की शिल्पकारी। राजस्थान के पूर्वी भाग में देवगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित ऐतिहासिक जिला जो 10 अप्रैल 1991 को जयपुर से अलग होकर अस्तित्व में आया, यह अपनी पहचान बावड़िया मंदिरों और सांस्कृतिक धरोहर जैसे आबानेरी, झाजी, रामपुरा, भाडारीज महल, संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली, गेटोलाव, पंच महादेव के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर यहाँ प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। दौसा के लिए पंचगौरव कार्यक्रम के अंदर एक जिला एक उपज में सौंप, एक जिला एक वनस्पति में डाक, एक जिला एक उत्पाद में पत्थर के उत्पाद, और एक जिला एक पर्यटन स्थल पर मेहंदीपुर बालाजी, और एक जिला एक खेल में फुटबॉल को शामिल किया गया है। ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर्यटन स्थल मेहंदीपुर बालाजी है दौसा का। ये वनस्पति है, डाक है, ठीक है, जिसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है। इस डाक के ये प्लास भी कहते हैं इसको, प्लास जिसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, यानी जंगल की आग या जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। वो खेल फुटबॉल है ही, फुटबॉल नगरी कहा जाता है दौसा को। ये सौंप है यहाँ की प्रमुख उपज, और ये पत्थर के उत्पाद है इस प्रकार से। और ये आज का पहला प्रश्न आपके लिए बताने के लिए है, और पहला प्रश्न है कि बप्पा रावल की घोड़े पर सवार भव्य प्रतिमा और उनका पैनोरमा राजस्थान में कहां स्थित है? बप्पा रावल की घोड़े पे सवार
उन घोड़े पे सवार उनकी भव्य प्रतिमा का पैनोरमा राजस्थान में कहां स्थित है? मथाता गांव, चावंड, नागदा, हल्दी घाटी, कहां पर स्थित है? मथाता गांव, चावंड, नागदा, हल्दी घाटी। बप्पा रावल का पैनोरमा बताना आपको। जल्दी से। बप्पा रावल का पैनोरमा मथाता गांव के अंदर है। राइट आंसर ए। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले 50 लाख थे उसकी ऋण सीमा, उससे बढ़ाकर कितनी कर दी है? 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, कितनी कर दी गई है बेटा? मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह की ऋण सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। इसका राइट आंसर बी है। राजस्थान के कितने पारंपरिक उत्पादों को कलाओं को जीआई टैग दिया गया? ये तो बताओगे आप। राजस्थान के कितने पारंपरिक उत्पादों और कलाओं को जीआई टैग दिया गया? तो राजस्थान के कितने उत्पाद है जिन्हें जीआई टैग दे दिया गया? 16, 21, 24, 32। इसका आंसर तो सभी बताओगे। इसका आंसर तो सभी बताओगे। साहब बात 24वां, 24वां लास्ट में कौन सा है? जोधपुरी जूती है ना, सबसे लास्ट ओवर में जोधपुर की जूती है साहब, 24वां। प्रश्न संख्या 4, राज्य बजट 26-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए किन विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है? अपना जो बजट प्रस्तुत किया गया था राजस्थान सरकार ने, उसमें कहा कि भाई हमारे कई लोग विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको कौन कौन सी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा? अंग्रेजी, स्पेनिश, रशियन, अरबी और जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन और कोरियन, अंग्रेजी, इटालियन, चीनी, फ्रेंच और जर्मन, अंग्रेजी, पुर्तगाली, कोरियन और स्पेनिश और डच। इसमें कहा गया कि देखो अंग्रेजी तो सब में ही है, ये तो आपको शामिल करनी ही पड़ेगी साहब अंग्रेजी को। तो अंग्रेजी तो सब में ही है। अंग्रेजी के बाद लोग फ्रांस बहुत ज्यादा जाते हैं, तो फ्रेंच आपको आनी चाहिए। जापान के अंदर भी अपने बहुत सारे लोग हैं, तो जापानी, जर्मनी के आसपास और कोरियन। तो इसका राइट आंसर बी होगा आपका, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन, कोरियन। और आज का लास्ट प्रश्न है, पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति उत्पाद के तहत खैरतल तिजारा जिले की वनस्पति क्या है? खैरतल तिजारा की शीशम, रोहिड़ा, शीशम, रोहिड़ा, लिशोड़ा, अर्जुन, क्या होगा? खैरतल तिजारा की। और इसका राइट आंसर है शीशम, शीशम होगा। अब मैं आपसे वो 5 प्रश्न पूछता हूं जो कल मैं आपको पढ़ा के गया हूं। वो 5 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स 25 अगस्त। लीजिए, प्रश्न संख्या 1 आपके सामने है। सेमीकंडक्टर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए हाल ही में आईआईटी जोधपुर हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने किस राज्य सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता किया है? फटाफट जल्दी से आंसर आना चाहिए आपका। सेमीकंडक्टर और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने किस राज्य सरकार के साथ द्विपक्षीय समझौता किया? राजस्थान सरकार, झारखंड सरकार, गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ। शाबाश, झारखंड सरकार। ऑप्शन बी, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026, राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति 2026 के तहत किस क्षेत्र को विशेष सेमीकंडक्टर जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है? किस क्षेत्र को विशेष सेमीकंडक्टर जोन के रूप में विकसित किया जा रहा है? सलारपुर अलवर, काकाणी जोधपुर, सीतापुरा जयपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करो भाई। विशेष सेमीकंडक्टर, शाबाश, काकाणी जोधपुर है। देखो, प्रथम सेमीकंडक्टर जोन पूछे तो आपका सलारपुर अलवर होगा, मगर इसने विशेष सेमीकंडक्टर जोन के रूप में पूछा है तो काकाणी जोधपुर होगा।
DAW राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट। राजस्थान इंटीग्रेटेड एडवेंचर इंस्टीट्यूट के हब एंड स्पोक मॉडल में जल आधारित गतिविधियों के लिए एक्वा नोड कहां विकसित किया जाएगा? 3 नोड थे। एक्वा नोड कहां विकसित किया जाएगा? 3 नोड थे, तो एक्वा नोड, एक्वा मतलब जल के लिए, कहां विकसित किया जाएगा? एक्वा नोड, जल्दी से फटाफट। एक्वा नोड कहां विकसित किया जाएगा? एक्वा नोड जल के लिए है बेटा। देखो, ये तो मैंने अब आपको बताया था, एरो नोड आएगा, फ्लाइट वाला। ये आपका लैंड नोड है, जो भूमि चट्टानी है, और ये आपका एक्वा नोड है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, उदयपुर वाला। क्योंकि जिले, मैंने आपसे कहा था ना, जिले सबसे ज्यादा कहां है, तो वहीं पर। तो लैंड नोड में माउंट आबू आएगा। चौथा प्रश्न देखिए आप। अगस्त 2026 में आयोजित 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन स्थल कौन सा था? कहां पे हुई थी ये 52वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप तैराकी प्रतियोगिता? जयपुर, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, बेंगलुरु। ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर हुई थी। राइट आंसर बी आपका। और आज का पांचवा प्रश्न, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ये तो आप सभी बताओगे। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? ये तो आप सभी बताओगे। 2 अक्टूबर 2011, 15 अगस्त 2012, 26 जनवरी 2015, 18 मार्च 2026। और इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2000। और ये दौसा से हुआ था, अशोक गहलोत जी के द्वारा। तो आज के इस सेशन में आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मुश्किल से आपकी 20 से 25 मिनट की क्लास आती है। आप सभी का प्यार प्रेम इसी प्रकार मेरे ऊपर बरकरार रहे। ये क्लास आपकी यथावत चलती रहेगी। आपकी करंट अफेयर्स का ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि कोई प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, अगर रेगुलर आप चलते रहे तो। टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहां से आप रोज पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। हार्ड कॉपी को वापस एक बार पढ़ लीजिए। एक बार यहाँ पढ़ रहे हो, एक बार हार्ड कॉपी को पढ़ रहे हो, बहुत सारा वो होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।